क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप पूरी तरह टूट जाते हैं, तब भी कोई आपको निस्वार्थ प्रेम कर सकता है? क्या वाकई कोई ऐसा प्यार है जो हमारे पापों से बड़ा हो? हाँ, है। और उसका नाम है परमेश्वर का अनुग्रह। मेरे सारे मसीही भाइयों और बहनों को जय मसीही की प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो शायद आपने कई बार सुना हो, लेकिन पूरी तरह समझा नहीं, और वो है परमेश्वर का अनुग्रह। यह वो तोहफा है जो हम डिजर्व नहीं करते, लेकिन फिर भी परमेश्वर हमें देता है अपने पुत्र यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा। इस वीडियो में हम परमेश्वर के अनुग्रह को समझेंगे बेहद सरल और गहरे तरीके से, ताकि आप न केवल इसे जान सकें बल्कि जी भी सकें। पहला, अनुग्रह क्या है? परमेश्वर का अनुग्रह मतलब है मुफ्त और अयोग्य क्षमा, जो परमेश्वर उन लोगों को देता है जो दिल से उसके पास लौटते हैं। हम सब ने पाप किया है, और बाइबल कहती है पाप की मजदूरी मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। तो फिर हम जिंदा क्यों हैं? क्योंकि परमेश्वर ने अपने अनुग्रह से हमें एक और मौका दिया है। यह मौका हमें इसलिए नहीं मिला कि हम किसी प्रकार योग्य थे, बल्कि इसीलिए कि परमेश्वर की दया अनंत है। यीशु मसीह को इस धरती पर भेजा गया ताकि वो हमारे पापों का मूल्य चुका सकें, और यही है अनुग्रह, वो कीमत जो हमने नहीं बल्कि मसीह ने चुकाई ताकि हम बच सकें। जब हम इस सच्चाई को समझते हैं, तब हमारा जीवन बदलना शुरू हो जाता है। दूसरा, अनुग्रह का मतलब पाप की आजादी नहीं है। बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर अनुग्रह मिल गया तो अब हम जो चाहे कर सकते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। अनुग्रह का मतलब यह नहीं कि अब पाप की छूट मिल गई है, बल्कि अनुग्रह का सही जवाब है पछतावा और आज्ञाकारिता। पौलुस ने कहा, तो क्या हम यह कहें कि हम पाप करते रहें कि अनुग्रह और बढ़े? कदापि नहीं। हम जब सच में परमेश्वर के अनुग्रह को समझते हैं तो हमारा दिल बदलता है, और जब दिल बदलता है तो जीवन भी बदलता है। अगर हम परमेश्वर के इस अद्भुत उपहार को हल्के में लें तो हम उसके बलिदान का अपमान करते हैं। इसलिए सच्चे मसीही अनुग्रह को कभी भी पाप करने का बहाना नहीं बनाते, बल्कि उस प्रेम के प्रति आज्ञाकारी होकर जीते हैं। तीसरा, अनुग्रह हमें परमेश्वर से जोड़ता है। पाप हमें परमेश्वर से अलग करता है, लेकिन अनुग्रह हमें फिर से परमेश्वर के करीब लाता है। बाइबल कहती है, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है, और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है कि वह नहीं सुनता। लेकिन यीशु के लहू के द्वारा हम फिर से परमेश्वर से मेल कर सकते हैं। बाइबल कहती है, हम उसके पुत्र यीशु के लहू के द्वारा मेल मिलाप पा चुके हैं। अनुग्रह वह पुल है जो हमें परमेश्वर से मिलाता है, जो हमें फिर से उसका बेटा या बेटी बना देता है। जब एक पिता अपने खोए हुए बेटे को गले लगाता है, जैसे लूका 15 में दिखाया गया है, वैसा ही कुछ परमेश्वर हमारे साथ करता है। हम अपने पापों से दूर भागते हैं, लेकिन अनुग्रह हमें वापसी का रास्ता देता है। चौथा, यह केवल विश्वास के द्वारा मिलता है। अनुग्रह कोई चीज नहीं जिसे हम कर्मों से खरीद सकते हैं। आप चाहे कितने भी अच्छे काम कर लें, अनुग्रह एक तोहफा है। बाइबल में लिखा है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का वरदान है। यह विश्वास एक जीवित विश्वास है, ऐसा विश्वास जो परमेश्वर की बातों को मानता है और उसके अनुसार चलने को तैयार रहता है। सिर्फ जुबान से नहीं, जीवन से परमेश्वर पर भरोसा करना ही सच्चा विश्वास है। यही विश्वास हमारे दिल को परमेश्वर की ओर मोड़ता है, और हम उसके अनुग्रह को पकड़ लेते हैं। पांचवा, अनुग्रह का स्रोत यीशु मसीह का बलिदान। यीशु मसीह का क्रूस पर चढ़ाया जाना सिर्फ एक घटना नहीं थी, वह परमेश्वर की ओर से दी गई सबसे बड़ी अभिव्यक्ति थी उसके अनुग्रह की। जब यीशु ने कहा यह पूरा हुआ, तो वास्तव में वो हमारी कीमत चुका चुके थे। उनका लहू हमारा जीवन बन गया, उनकी पीड़ा हमारा छुटकारा बन गया। बाइबल कहती है, जिसमें हमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके अनुग्रह के धन के अनुसार प्राप्त हुई। यह क्षमा सिर्फ तब मिलती है जब हम दिल से पश्चाताप करें और यीशु को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करें। क्रूस हमारे लिए वो द्वार है जिससे हम अनुग्रह की उपस्थिति में प्रवेश करते हैं। अगर आज का यह संदेश आपके दिल को छू गया हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल
बाइबल सिग्नल्स को सब्सक्राइब करना न भूलें। आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आपको इस वीडियो से बहुत बहुत आशीष दे।